अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आज मैं आपके सामने एक बहुत ही प्यारी और ख़ूबसूरत पोर्ट्रेट, एक पुरानी पोर्ट्रेट जो 1960 की दिहाई में ली गई थी। ये लाहौर में एक स्टूडियो में तस्वीर ली गई थी और ये तस्वीर मेरे मामू जान की है, जाम यूसुफ साहब की। और ये बड़ी ख़ूबसूरत पोर्ट्रेट है, ये आप देख सकते हैं। और ये एक एल्बम से मैंने मोबाइल फ़ोन से ये तस्वीर ली है जो एल्बम में थी मेरे वालिदा मोहतरमा के, और ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये एक पुरानी तस्वीर है और लाहौर में ली गई थी। लाहौर में उस वक्त मेरे नाना जान जाम ग़ुलाम कादिर साहब 1 यूनिट का दौर था और वो वज़ीर थे हज और औकाफ़ के, और जाम यूसुफ साहब उन दौरान लाहौर में थे और ये 9 साल तकरीबन लाहौर में जाम ग़ुलाम कादिर साहब रहे। और ये एक बड़ी पुरानी तस्वीर है, ये मैं आज आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये देख सकते हैं कि इसमें धब्बे हैं, दाग हैं, डस्ट हैं, स्क्रैचेस हैं और ये वर्टिकल लाइंस हैं। और ये जैसे पुरानी तस्वीर वक्त के साथ साथ उनमें निशानात हो जाते हैं, मगर ये बहुत ख़ूबसूरत तस्वीर है। और आज मैं आपसे फ़ोटो रिस्टोरेशन की एक पूरा प्रोसेस है वो शेयर करूँगा और आपको दिखाऊँगा कि ये एक पुरानी तस्वीर को किस तरह बेहतर बनाया जाए। जी, तो इस वक्त मैंने प्रोग्राम जो है वो ओपन किया हुआ है। ये प्रोग्राम है फ्री पिक, FREEPIK। ये फ्री पिक प्रोग्राम है और आप नेट पे जाइए अपने ब्राउज़र में, सफारी, गूगल या जो भी ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं तो उसमें freepik.com में जाइए और लॉगिन हो जाए। लॉगिन होने के बाद आप यहाँ पे अपनी कोई पुरानी तस्वीर जो है जिसको आपको बेहतर बनाना है उसे लोड कर लें। जिस तरह मैंने यहाँ पर ये जाम यूसुफ साहब की तस्वीर को यहाँ पे लोड किया है। लोड करने के बाद जो है हम इसे इंफॉर्मेशन देंगे। मैंने माउस से राइट क्लिक किया और राइट क्लिक करने के बाद ये नोट्स जो लिखा हुआ है इसके नीचे टेक्स्ट में हम आ गए और यहाँ हम लिखेंगे रिस्टोर पिक्चर एंड रिमूव स्क्रैचेस। ये एक छोटा सा एक जुमला लिख लिया हमने, रिस्टोर पिक्चर एंड रिमूव स्क्रैचेस। फिर हम माउस से दोबारा राइट क्लिक करेंगे और नोट्स में हम जाएंगे असिस्टेंस की जानिब। ये असिस्टेंस की तरफ हम आ गए और हमने क्लिक किया और हमारे पास एक विंडो खुल गई। बेसिकली असिस्टेंट क्या करता है, आपकी जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको एक डिटेल्ड प्रॉम्प्ट में तब्दील करता है ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इमेज जनरेशन प्रोग्राम को ये हिदायत दी जाए कि वो उस तस्वीर को किस अंदाज से और किस तरीक़े कार से बेहतर बनाए। तो आइए हम फिर अपने ये बेसिक जो हमने अपना एक इंस्ट्रक्शन दी थी उसे हम कनेक्ट करते हैं अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस सेटअप से, और इसी तरह जो रेफरेंस इमेज है उसे भी हम कनेक्ट करते हैं अपनी इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रॉम्प्ट से। ठीक है जी, ये हमने कनेक्ट कर दिया दोनों को यहाँ पर। फिर इसके बाद अगला मरहला हमारा होगा कि हम यहाँ से एक इमेज जनरेशन प्रोग्राम सेलेक्ट करें। तो आइए हम यहाँ से इमेज जनरेटर प्रोग्राम लेते हैं और हम सेलेक्ट करते हैं इस मेन्यू में यहाँ से Seedream 4.5। Seedream 4.5 बहुत ही जदीद और बेहतर किस्म का इमेज जनरेशन टूल है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये आपकी ओरिजिनल तस्वीर में कोई छेड़छाड़ नहीं करता। उसकी एग्जैक्ट जो है वो तस्वीर है, जैसे बाल का टेक्सचर है, कोट है और तमाम टेक्सचर्स हैं, डिटेल्स हैं, वो इंटैक्ट रखता है। तो ये बड़ा अच्छा है। और हमारे पास ऑप्शन मौजूद हैं, हम कौन सा एस्पेक्ट रेशो रखना चाहते हैं, फिर हम रेजोल्यूशन कितनी रखना चाहते हैं, 4K रखना चाहते हैं, 2K रखना चाहते हैं। हम इसे 2K पे रखते हैं और
यही जो रेफरेंस इमेज है ये हम अपनी इमेज जनरेशन में कनेक्ट कर देते हैं। तो देखिए बड़ा सिंपल सा एक प्रोसेस है। हमने बेसिकली अपनी ओरिजिनल तस्वीर ली, फिर एक हमने अपनी इंस्ट्रक्शन उसे दी कि रिस्टोर पिक्चर एंड रिमूव स्क्रैचेस, फिर उसके बाद वो हमने कनेक्ट की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रॉम्प्ट से, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ओरिजिनल तस्वीर की पिक्चर को लेकर जो मैंने इसको इंस्ट्रक्शन दी थी रिस्टोर पिक्चर एंड रिमूव स्क्रैचेस, इसने वो रिमूव कर दी। और एक डिटेल्ड प्रॉम्प्ट, ये आप देख सकते हैं कि डिटेल्ड प्रॉम्प्ट में रिस्टोर द विंटेज ब्लैक एंड वाइट पोर्ट्रेट बाय रिमूविंग स्क्रैचेस, डस्ट एंड स्मॉल स्पेक्स व्हाइल प्रिजर्विंग द ओरिजिनल टेक्सचर एंड टोनल ग्रेडेशन। और इसी तरह रिपेयर कर दो, तस्वीर को बेहतर बना दो, और ये सारी डिटेल, ये सारी इंफॉर्मेशन ये कलेक्ट की है इसने मेरे एक सिंपल जुमले से रिस्टोर पिक्चर एंड रिमूव स्क्रैचेस से। और आप ये देखिए जो फाइनल पिक्चर मुझे ये राइट साइड पे आके मिली है, तो ये कितनी क्लियर हो गई है। इसमें से सारे धब्बे और जितनी भी इसके अंदर स्क्रैचेस थी वो सब रिमूव हो गई हैं। अब अगला मरहला है कि इस तस्वीर को रंगीन बनाने का और मज़ीद बेहतर बनाने का, और ये जो सूट है जो जाम यूसुफ साहब ने पहना हुआ है, इसको हम बेहतर अंदाज से किस तरह बनाते हैं। अब अगला मरहला है फ़ोटोशॉप में, वहाँ चलते हैं। जी, हम इस वक्त फ़ोटोशॉप में आ चुके हैं, और फ़ोटोशॉप में ये ब्लैक एंड वाइट तस्वीर है। फिर हमने इस तस्वीर को रंगीन बनाया, और इसमें हमने बहुत सारे फिल्टर्स लगाए हैं। अब आप ये देखिए, मैंने कैमरा रॉ फिल्टर को बहुत इस्तेमाल किया यहाँ पर। अब कैमरा रॉ फिल्टर के अंदर आप देख सकते हैं कि बहुत डिटेल में ऊपर से नीचे तक मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो हमने इस्तेमाल की हैं। जैसे फ़र्ज़ कीजिए हम सबसे पहले आते हैं तो हमने एक्सपोजर इस्तेमाल किया है। अगर मैं एक्सपोजर को देखिए राइट लेफ़्ट पे करता हूँ तो तस्वीर की ब्राइटनेस और डार्कनेस में फ़र्क आता है, देखिए। इसी तरह मैंने कंट्रास्ट के साथ थोड़ा खेला है कि ताकि कंट्रास्ट हो, स्किन टोन ज़रा बेहतर आए, हाइलाइट्स कुछ बेहतर आए। ये देखिए शेडोज़, यानी जो अंधेरी जगह है तस्वीर की वो थोड़ी सी बेहतर हो। इसी तरह आप देख सकते हैं कि टेक्सचर्स, जो कोट पे टेक्सचर्स हैं, डिटेल्स हैं, ये देखिए डल होता जा रहा है कोट। अगर मैं इसको बढ़ाता जाऊंगा तो कि स्किन की टेक्सचर्स भी बढ़ जाएगी, बालों की टेक्सचर्स भी, और ये डिटेल्स देखिए काफ़ी बढ़ जाएंगी। इसी तरह ये कर्व एडिटर है, इसमें देखिए जैसे कर्व को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो तस्वीर की जो ब्राइट पार्ट्स हैं वो ब्राइट होंगे, ये डार्क होंगे। ये देखिए ये एक नेचुरल टोन क्रिएट हो रही है पूरी, देखिए। इसी तरह ये जो स्लाइडर है ये डार्क एरियाज़ को कंट्रोल कर रहा है, ये देखिए। इसी तरह मैंने मुख्तलिफ फ़िल्टर्स लगाए हैं, नीचे शार्पनिंग फ़िल्टर्स हैं और दीगर चीज़ें। तो ये सारी की सारी कैमरा रॉ फिल्टर के अंदर मैंने ये चीज़ें डाली हैं। और इसी तरह हम बाहर आ जाते हैं इसके, और अगर ये कैमरा रॉ फिल्टर मैं ऑफ़ कर देता हूँ तो आप देखिए चीज़ों के अंदर आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। और इसी तरह ग्रेन फ़िल्टर है, ये ग्रेन फ़िल्टर डिटेल्स ऐड करता है टेक्सचर्स की। ये देखिए अगर हटा दूंगा बहुत स्मूथ हो जाएगी, लेकिन फ़ोटोग्राफी के लिए ग्रेन फ़िल्टर्स हम रखते हैं ताकि बेहतर तौर पे पिक्चर आए। तो ये देखिए ये पूरा प्रोसेस है, ये मैंने आपके साथ शेयर किया है ताकि आपको ये एक बेहतर और ख़ूबसूरत पोर्ट्रेट जाम यूसुफ साहब की ये जो है ये सोशल मीडिया में पहले शेयर नहीं हुई है, और ये पहली मर्तबा मैं आपके साथ ये तस्वीर जाम यूसुफ साहब की एक खूबसूरत पेंटिंग